हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम DUSL MBA सेमेस्टर 4 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का PYQ डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसका पहले हम ब्रीफ में सिलेबस देखते हैं। पहली यूनिट में आप पढ़ने वाले हो फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेटेजी को एनालाइज करने से लेकर उसको किस तरीके से मैनेज करा जाए, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कैसे करी जाती है, डिज़ाइन करने के बाद इसको मैनेज कैसे करा जाता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। अगली यूनिट में डायनेमिक ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अलग अलग डायनेमिक फंक्शंस जो होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। उसके बाद अगली यूनिट में मार्केट स्ट्रक्चर एंड फर्म स्ट्रेटजीज, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पर क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ये सब आप पढ़ने वाले हो। फिर है डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन मतलब चेंजेस करना, बदलाव करना, मॉडिफिकेशन करना, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। फिर एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड नेटवर्क, मर्जर्स क्या होता है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हो आप। फिर कॉम्पिटिंग इन अ ग्लोबल स्टेट, ये अगला लेसन है। इसी तरीके से जो बाकी भी सिलेबस है, टोटल 7 लेसन इसमें अवेलेबल हैं। ट्रेंड्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या ट्रेंड्स रहने वाले हैं, ये आप पढ़ने वाले हो। आइए चलते हैं इसके PYQ की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 70 मार्क्स का आने वाला है। पार्ट ए करना मैंडेटरी है, और पार्ट बी में कोई आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट ए एज यूजुअल केस स्टडी आपका है। आइए समझते हैं। ये क्लेवरटेक सॉल्यूशन है, एक कंपनी है, इनका केस स्टडी है। क्लेवरटेक सॉल्यूशन जो है ये एक मिड साइज IT सर्विस प्रोवाइडर हैं जो पूना इंडिया के अंदर हैं। ये स्पेशलाइज्ड हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन में और डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज में। इनके जो क्लाइंट्स हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट्स हैं इनके। 2010 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट प्रेजेंस है, इसका डोमेस्टिक लेवल पर इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। एंड इज़ नाउ contemplating a strategic move to expand into Southeast Asia starting with Singapore। तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे साउथ ईस्ट एशिया में जाने का स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्पेशली सिंगापुर से स्टार्ट कर रहे हैं। डिसीजन टू एक्सपेंड इंटरनेशनली इज ड्रिवन बाय द ग्रोइंग डिमांड फॉर क्लाउड सर्विसेज इन द रीजन, जो कि डिमांड वहाँ बढ़ रही है उस पर्टिकुलर रीजन में, इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लेने का सोचा है। कपल्ड विद द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ सिंगापुर एज अ टेक्नोलॉजी हब, सिंगापुर इन्होंने सोचा कि टेक्नोलॉजी हब है वो। क्लेवरटेक्स एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ लोकल ऑफिस। अब ये स्ट्रेटजीज बता रहे हैं क्या क्या स्ट्रेटजीज इनकी हैं। सेटिंग अप ऑफ लोकल ऑफिस, ठीक है। फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद लोकल फर्म, ठीक है। टेलरिंग देयर सर्विसेज टू मीट लोकल बिजनेस नीड्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ठीक है भाई। इसके बाद ये बोलते हैं व्हाइल द अपॉर्चुनिटीज आर सिग्निफिकेंट, क्लेवरटेक मस्ट ऑल्सो कंसिडर द चैलेंजेस ऑफ। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन इनको एट द सेम टाइम जो एक्सपेंड करने के चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना, जैसे कल्चरल डिफरेंसेस, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो है, ये सब चीज़ें। ये पूरी केस स्टडी आपको इन्होंने बता दी कि कंपनी क्या सोच रही है, क्या स्ट्रेटेजी बना रही है। अब इसके बेसिस पर आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक रैशनल बिहाइंड क्लेवरटेक सॉल्यूशन डिसीजन टू एक्सपेंड इनटू साउथ ईस्ट एशिया स्पेसिफिकली सिंगापुर। बताना है आपको क्या स्ट्रेटेजिक रैशनल है इसके पीछे, और डिस्कस द पोटेंशियल चैलेंजेस क्लेवरटेक में फेस इन एस्टेब्लिशिंग इट्स ऑपरेशन इन अ फॉरेन मार्केट। क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इनको अपना मार्केट को एक्सपेंड करने में, और सजेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट क्लेवरटेक कुड यूज टू इफेक्टिवली पेनिट्रेट द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज ये यूज़ कर सकते हैं पेनिट्रेट करने के लिए, और एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर क्लेवरटेक इन दिस इंटरनेशनल वेंचर। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी इनके क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर वेंचर में, ये भी आपको बताना है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का है। फिर पार्ट भी स्टार्ट होता है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फैक्टर्स अ कंपनी शुड कंसिडर व्हेन एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली, प्रोवाइड अ सिंपल एग्जांपल रिलेटेड टू द IT इंडस्ट्री। एक कंपनी इंटरनेशनली एक्सपेंड होना चाहती है तो कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कंपनी को, IT सेक्टर कंपनी का एग्जाम्पल देते हुए बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वन मेजर ट्रेंड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टुडे। आज के टाइम पर क्या मेजर ट्रेंड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, सच एज सस्टेनेबिलिटी और डिजिटाइजेशन,
एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस स्ट्रेटजीज, और उस ट्रेंड का बिजनेस स्ट्रेटजीज पर क्या इम्पैक्ट हुआ ये भी बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन फॉर अ कंपनी टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो इसका मतलब क्या है। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी यू थिंक हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड एक्सप्लेन व्हाई। किसी कंपनी का नाम बताओ जो आपको लगता है उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और क्यों है। फिर है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी कल्चर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कंपनी कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल बताइए कि कैसे पॉजिटिव कल्चर जो है एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी आउटकम दे सकता है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट करना है मर्जर और एक्विजिशन के बीच, और एग्जाम्पल देना है हर मर्जर का भी और एक्विजिशन का भी, और डिस्कस करो व्हाई द कंपनीज इन्वॉल्व माइट हैव चूजन दैट स्ट्रेटजीज। उसके बाद है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या इम्पैक्ट है, और डिस्कस करो हाउ कंपनीज मस्ट अडॉप्ट देयर स्ट्रेटजीज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेक्नोलॉजीज। कंपनी को जो स्ट्रेटजीज हैं कौन किस तरीके से अडॉप्ट करनी चाहिए तो आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके रिस्पॉन्स। ऑलराइट, तो ये दोस्तों पीवाईक्यू था और एग्जामिनेशन पैटर्न था आप लोगों का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमबीए सेमेस्टर 4 का। थैंक यू।